हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रुक्मिणी पब्लिकेशन 2700 प्लस क्वेश्चन, जिसका हम लोग ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसी को हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक, उसमें हम लोग 1160 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसके आगे शुरू करना है। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे, 1160 क्वेश्चन देखना चाहते होंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डला हुआ है सभी वीडियो का, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो ये शुरू करते हैं। अगर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 2 मीटर समान चौड़ाई का एक रास्ता एक वर्गाकार पार्क के अंदर बना हुआ है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है तो इस देखिए थोड़ा सा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला है, एक आयताकार पार्क रहे, वर्गाकार भी रहे तब भी बताएंगे। उसमें जब आयताकार पार्क रहे तो 3 कंडीशन उसमें होता है, एक रास्ता अंदर बनता है, एक रास्ता बाहर की ओर बनता है, और एक रास्ता दोनों को क्रॉस करते हुए जाता है। तो तीनों कंडीशन में क्या होता है देखिए, हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, रास्ता बाहर की ओर हो, रास्ता बाहर की ओर हो, बाहर हो तो इस कंडीशन में जैसे एक आयताकार पार्क है, L मीटर लंबा और B मीटर चौड़ा है। ठीक, ये L मीटर लंबा और B मीटर चौड़ा है। इसके बाहर से अगर ऐसे रास्ता बन रहा है X मीटर, ये रास्ता की चौड़ाई कितनी है, X मीटर है। ठीक, चारों ओर X मीटर है, तो यहाँ से रास्ते का एरिया जो हो जाता है, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला होता है 2x, यानी 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x हो जाता है। ठीक, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा कंडीशन क्या करता है कि जब रास्ता बाहर हो, जब रास्ता बाहर की ओर हो, रास्ता बाहर हो, ये तो बाहर वाला देख लीजिए, जब रास्ता अंदर हो, जब रास्ता अंदर हो तो इस कंडीशन में क्या करता है, देखिए जैसे ये मान लीजिए ये आपका L मीटर लंबा और B मीटर चौड़ा, अब की बार रास्ता जो है अंदर है, ये रास्ता जो है अंदर है, ये रास्ता अंदर की ओर है। ठीक, तब यहाँ से एरिया क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x, देखिए सब कुछ सेम रहता है, केवल यहाँ माइनस हो जाता है, L प्लस B माइनस 2x हो जाता है, जब रास्ता अंदर की ओर हो। तो तीसरा कंडीशन ये कहता है कि जब रास्ता क्रॉस करे, जैसे मान लीजिए एक आयताकार पार्क है, इधर से भी एक रास्ता जा रहा है और इधर से भी एक रास्ता जा रहा है, ये रास्ता दोनों को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो इस कंडीशन में रास्ता का एरिया क्या होता है, रास्ता का एरिया इसमें भी वही है, लंबाई L है और चौड़ाई जो है क्या है, B है, और रास्ता की चौड़ाई कितनी है, यहाँ X मीटर है। ठीक, रास्ता की चौड़ाई X है, इसमें भी रास्ता कितना था, तो X मीटर था। तो यहाँ से जो एरिया हो जाता है ना, क्या हो जाता है, यहाँ X इंटू L प्लस B और माइनस x हो जाता है। ठीक, ये तीनों कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से तीनों कंडीशन से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, जब रास्ता बाहर से हो तो 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x हो जाता है, जब रास्ता अंदर की ओर हो तो 2x इंटू L प्लस B माइनस 2x हो जाता है, केवल माइनस, और जब रास्ता दोनों को क्रॉस करे तो x इंटू L प्लस B माइनस x हो जाता है। तीनों कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, तीनों से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब जो हम लोग का क्वेश्चन बोला है उसमें रास्ता अंदर की ओर है, तो ये वाला आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे होगा, ये वर्गाकार पार्क है तो वर्ग की जगह लंबाई चौड़ाई दोनों समान रखेंगे हम। जैसे एक वर्गाकार पार्क है, एक वर्गाकार पार्क है और इसमें बोल रहा है कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, एक वर्गाकार पार्क है और इसके अंदर बना हुआ है, ये वर्गाकार पार्क है, A मीटर मान लीजिए, A इसकी भुजा है, और इधर ये 2 मीटर चौड़ा जो है रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ रास्ते का एरिया हमें दे दिया है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे A सब भुजा कितना रहता है, A रहता है। तो जब रास्ता बाहर की ओर है, रास्ता अंदर की ओर है, तो इस कंडीशन में एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 2x, x का मतलब 2 दिया हुआ है। ठीक, रास्ता का एरिया कितना है, 416 है, लिख देते हैं। तो 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 है, इंटू L प्लस B, तो L प्लस B इसमें दोनों A है, यानी क्या हो जाएगा 2 है, और माइनस 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, यानी 2 दूनी के 4 हो जाएगा। बात क्लियर, यही हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए कि ये अगर 4 से काट लेते हैं तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, उससे भी काट देते हैं, डायरेक्ट यहाँ से 8 कॉमन ले, देखिए 2 गुणे 2 है ना, तो यहाँ हम डायरेक्ट ये 416 आप रहने दीजिए, तो ये 416 बराबर 8 ले लेते हैं कॉमन, तो A माइनस 2 हो जाएगा। 8 से डायरेक्ट कटा दीजिए, 8 × 5 = 40, 8 दूना 16
हो जाएगा, तो ये इधर आके जुड़ जाएगा, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 मीटर आपका ए आ गया। ठीक, तो अब हमें बोला है कि इसको छोड़ करके, बाहर वाला को छोड़कर इसका निकालना है। तो एक बात बताइए कि यहाँ ए 54 हो गया, तो 2 इधर से मीटर, ये 2 मीटर, यानी कि केवल हमें इसका निकालना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया बराबर 50 गुण का होल स्क्वायर, यानी कि 5 × 5 = 2500 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, केवल रास्ता को छोड़ करके अंदर वाले भाग का एरिया हो जाएगा। ठीक, तो तीनों कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कर 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए 62 नंबर में बोल रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 144 है। अच्छा एक बात बताइए कि ऐसे 4 संख्या है, 1 2 3 4, मान लेते हैं चारों संख्या है। ठीक, अच्छा इनका योग अगर 144 दिया है तो इनका एवरेज कितना होगा, एवरेज क्या होगा, तो 4 संख्या है तो हम भाग दे देंगे 4 से, तो अब कितना हो जाता है 4 × 12 और 4 13 14 4 6 24 36 हो जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि जब 4 गो संख्या है तो इनका जो औसत होता है वो बीच में होता है, पूरा बीच में सेंटर में रहता है, तो इन चारों के बीच यही ना होगा, यहीं पे होगा। ये 36 कहाँ होगा, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा। अगर 3 गो संख्या रहता तो बीच वाला इसको मान लेते, लेकिन 4 गो संख्या है तो ये दोनों के बीच में होगा। तो ये 36 किसके बीच में आता है, तो आपका कहना होगा कि 35 और 37 के बीच में आता है। तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी 39, और इसके पीछे क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, यही ना होगा। तो अब हमें पूछा हुआ है कि बड़ी और पहली संख्या और अंतिम संख्या का एलसीएम निकालना है, यानी कि एलसीएम हमें निकाल देना है 33 और 39 का। तो कर लीजिए 3 × 11 हो जाएगा, 39 का 13 × 39, यानी 3 है ही, केवल 13 ला लेना है, तो गुणा कर लीजिए 13 × 39 9, 13 × 39 और 3 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी कि 429 जो है पहली और आखिरी संख्या का एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको देखिए 63 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव नहीं है, शांत दशमलव नहीं ये पूछा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, पहला ऑप्शन है 27/480 ए है, बी में है 21/640, सी में है आपका 240/450 और डी में है 81/450। देखिए आपको बताए थे, नोट में करके हम बताए हुए थे, नहीं जानते हैं तो जान भी जाइए कि अगर हर जो है 2 के पावर n × 5 के पावर n, अगर इसके अलावा अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो वो अशांत दशमलव कहलाता है। 2 के पावर n यानी कि 2 और 5 के अलावा, यहाँ इसको कह सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो वो क्या कहलाता है, अशांत भिन्न कहलाता है। और यही पूछा हुआ है कि कौन शांत नहीं है, इसका मतलब अशांत है। तो एक चीज यहाँ से देखिए, क्लियर इस ऑप्शन में ये सी वाला ऑप्शन ऐसे ही दिख जाता है। आपको अगर नहीं दिखे तो आप कटा करके इसका देख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही दिख रहा है 0 से 0, 3 8 24, 3 5 15, 3 से 15 3 45, यानी 8/15। तो देखिए इस 15 में 3 × 5000, यानी 5 के अलावा एक 3 आ गया, अर्थात एक कैसा भिन्न है, तो अशांत है, शांत नहीं है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, सबको नहीं करने देखने जाएंगे, यहीं से डायरेक्टली दिख रहा है कि 8/15 यानी 15 में 3 5 आ जा रहा है, तो यही आपका अशांत हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा नोट, 2 के पावर n और 5 के पावर n, इसके अलावा अगर हर में कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो अशांत भिन्न कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमें बोला हुआ है, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर वह 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक, 15 की बात करेंगे तो 3 5 15, यानी 5 ले लेना होगा। 25 की बात करें तो एक और 5 ले लेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 300 हो गया। सबसे पहले एलसीएम कर लेंगे। अब हमें बोला है कि 20,000 में जोड़ने पर, इसका मतलब जिसमें भी जोड़ने के लिए कहे तो इस 20,000 को हम इससे भाग दे देंगे। तो 3 छक्के 18 हो जाएगा, 1800 300 से भाग दे देंगे, 1800 0 0 2 हो जा रहा है, फिर यहाँ से 0 हो जा रहा है। अब एक बात यहाँ से देखिए, जब भी अगर कहे ना कि जोड़ने पर, तो यहाँ जो लाएंगे ना ये अधिक लाएंगे, नीचे वाला अधिक लाएंगे। अगर घटाने पे कहे तो
जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जोड़ने की बात करें ना तो नीचे वाला अधिक लाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर घटाएंगे। ठीक, तो देखिए 6 मर्थ में ले जाएंगे तो शेष बच जाएगा, शेष नहीं बचाना है, देखना है कि क्या जोड़ने पे आ रहा है। यानी कि हम 7 मर्थ में ले जाएंगे तो 7 तरीके 2100 आ जा रहा है, इसका मतलब 0। अब नीचे से ऊपर की ओर घटा देंगे, यानी कि 100 अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा आपका कि 100 जोड़ने पर ये जोड़ने वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो 100 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है कि सेक ए प्लस टेन ए बट्टा सेक ए माइनस टेन ए बराबर 2 प्लस 51/79 के बराबर है। तो साइन, देखिए एक चीज थोड़ा सा आप एक रूल सीख लीजिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखिए कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल क्या कहता है कि अगर कोई संख्या इस रूप में रहे a प्लस बी बट्टा a माइनस बी बराबर c बट्टा डी, अगर इस रूप में कोई संख्या रहे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं कि इधर अप्लाई जो है ना, देखिए इसके नीचे लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर इसको ये बना सकते हैं और इसको ये बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको a बाई बी लिख लेंगे बराबर, अब इसमें एक बार ऊपर जोड़ेंगे एक बार नीचे घटाएंगे, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक, जहां भी हमको जरूरत पड़े कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे करेंगे बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे, बात को ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग का क्वेश्चन बोला हुआ है कि सेक ए, यहाँ बोला हुआ है सेक ए प्लस टेन ए बटा सेक ए माइनस टेन ए बराबर, यहाँ दिया हुआ है देखिए 2 पूर्णांक 79, 2 प्लस इसको जोड़ लेते हैं, 9 दूना 18, 7 दूना 14, 1 15, 158 में 51 जोड़ लीजिए, 8 1 9 5 5, 209 बट्टा आपका आ जा रहा है 209/79 आ जा रहा है। इसको जोड़ लिए तो कितना जा रहा है 209/79। अब क्या बताएं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सेक ए बट्टा टेन है, अभी कंपोनेंडो डिविडेंडो किए थे तो ये बट्टा ये लिख लेंगे। ठीक, और बराबर अब इधर अप्लाई करेंगे, यानी कि एक बार 209 प्लस 79 कर देंगे, एक बार 209 माइनस 79 कर देंगे, क्या मिल जाएगा हम लोग का 9 9 18, 7 1 288 बट्टा 0 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, 130 आ जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए, ये अगर सेक की बात करते हैं तो 1 बट्टा कॉस ए हो जाएगा, 1 बट्टा कॉस ए, और टाइन ए की बात करेंगे तो साइन ए बट्टा कॉस ए, यानी कि नीचे साइन ए रह जाएगा और कॉस ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, कॉस ए ऊपर, और बराबर कितना आ जा रहा है हम लोग का, इसको कटा दीजिए, 144/65 आ जा रहा है, 144/65 आ जा रहा है। तो ये देखिए कॉस ए कैंसिल, यानी कि 1 बट्टा साइन ए का वैल्यू इतना आ गया। तो हमें पूछा ना कि साइन ए का मान क्या होगा, तो इसको भी पलट देते हैं, ऊपर 65 को कर देते हैं, नीचे 144 को कर देते हैं, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। साइन ए का क्या मान होगा, 65/144। बात क्लियर। चलिए कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल याद रखिए, बहुत आसान कर देता है आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो, अलजाब्रा में भी लगता है, ट्रिगो में भी कहीं कहीं अप्लाई होता है। ठीक, बात को ध्यान रखना है, अलजाब्रा में तो बहुत ही इस टाइप का क्वेश्चन आता है कंपोनेंडो डिविडेंडो से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला हमें बोला हुआ है, एक आपका ग्राफ चार्ट दिया हुआ है, बोला है इस चार्ट में कि 4 अलग अलग तिमाही के दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की संख्या दर्ज की गई है। इसमें निम्नलिखित डेटा है, तो सभी तिमाही के दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों का औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर तो आपको पता ही होगा, एवरेज क्या हो जाएगा, तो औसत बराबर सभी को जोड़ दीजिए, 2000 1 3000 3 3 6 6.5 7 5 12,000 आ जा रहा है, टोटल 12,000। और कितने तिमाही हैं, तो 1 2 3 4 तिमाही है, 4 से इसे भाग दे दीजिए, यानी कि 4 3 12, यानी 300 जो है आपका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन था। 67 नंबर कह रहा है कि एक परीक्षा में स्पंदा ने 50 में से 22 मार्क्स पाता है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर 50 में से 22 पा रहा है तो 100 में कितना पाएगा, तो 44 पाएगा। इसका मतलब पहला जो पेपर है वो अगर 50 नंबर का है तो ये 22 पा रहा है, यानी इसका प्रतिशत कितना है, 44% पा रहा है। 22 मतलब 50 में पाया है तो प्रतिशत 44 हो जा रहा है। नेक्स्ट जो एग्जाम है ये पता है आपको कि 75, दूसरा जो एग्जाम है ये 75 नंबर का है, इसमें कितना पाया है प्रतिशत हमें ये नहीं पता है, निकालना है। और टोटल जो पेपर हो जाएगा कितना का हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा। यहाँ टोटल कर लिए, ये टोटल, और टोटल का जो रेशियो है वो कितना पा रहा है आपका, तो यहाँ
आपका पा रहा है 56% पा रहा है। देखिए अब एक बात बताइए कि ये दोनों जोड़ रहे हैं तो ये मिल रहा है, अगर इसको और छोटा करना चाहते हैं तो 50 दूना 100, 25 से करें, 25 दूना 100, 25 से 75, 25 5 125। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिए। ये 3x बराबर कितना हो जाएगा इधर, तो 6 5 30 0 3, 5 5 25 और 3 28, 280, ये घट जाएगा 88, इधर आकर क्या हो जाएगा 44 गुना 88 घट जाएगा, यानी कितना आ जा रहा है 3x बराबर हो जा रहा है 10 में से 8 गया 2 और 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 92 हो जा रहा है, 1 मिनट सॉरी, 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जा रहा है आपका, तो 17 में से 192 आ जा रहा है, तो 3 का वैल्यू निकालेंगे, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, यानी कि 64% जो है ये इसमें पा रहा है। जो सेकेंड एग्जाम है इसमें कितना पा रहा है 64%, बहुत आसानी से आप कर लिए। देखिए 50 था, ये 75 था, कुल मिलाकर 250, कुल मिलाकर 125 था। इसमें हम देखे थे 22 नंबर पाया था, लेकिन प्रतिशत तो आपका कितना हुआ 44% हुआ, 22 नंबर पा रहा है तो 50 में 22 तो 100 में 44, तो ये 44% पाया है। इसमें कितना प्रतिशत पाया हमें नहीं पता है, x मान लिए और इसमें 56%, तो सभी को गुणा कर लिया, आराम से गुणा करके निकाल लिए, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बहुत आसान आपका तरीका है, ये हर लगभग प्रॉफिट लॉस में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लगता है तरीका है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, ये आसान क्वेश्चन है, 24 गुणे 15 बट्टा 12 प्लस क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं बराबर 165 आ गया। ठीक, देखिए इसको कटा दीजिए, 11 मर्द में कट जा रहा है, गुणा तिरछा कर लीजिए। 24 बराबर 11 दूना 22 और 11 एकम 12, 11 एकम 11 2 13, 132 प्लस 11x आ जा रहा है। अब इसको इधर कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग का, 11x बराबर माइनस 108 आ जा रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 108 बट्टा 11 हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है बट्टा में, माइनस 108 बट्टा 11 हो जाएगा, क्लियर। इसको इधर लाए तो ये माइनस में आ जाएगा और आपका 132 में से 24 घटा लेंगे 108 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा है हम लोग का, क्रमशः 45, 60, 125 मिनट के नियमित अंतराल पर 3 घंटी बज रही है। यदि सोमवार को 10 AM में तीनों घंटियां एक साथ बजी है तो फिर दोबारा, देखिए अगर घंटी वाला प्रश्न, यातायात बत्ती वाला इस टाइप का प्रश्न आए तो तुरंत उसका LCM निकाल लेंगे, उतनी देर बाद अल्टरनेट रिपीट करके बज रही है। तो आपका कितने सेकेंड के अंतराल में, 45, 60, 125, इनका पहले आप LCM ले लीजिए। LCM क्या हो जाएगा आपका, तो इसको कर लेते हैं, 3 3 9 5 45 हो जा रहा है। ठीक, और यहाँ कर लेते हैं तो 15 चौके 60, 5 15, यहाँ 4 ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक, 25 लेने के लिए 5 का 3 होता है, यानी कि और 2 को हमें 5 ले लेना है, 25 ही डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखिए 25 चौके 100, 100 5 500, 509 कितना हो जाएगा 4500 आ जा रहा है। आपका LCM कितना आ जा रहा है 4500, तो इतना मिनट के अंतराल पे ये बजेगी, मिनट में दिया हुआ है तो 4500 मिनट है। इसे अगर घंटा में बदलना चाहे तो 60 से हम भाग दे देंगे, तो ये 0 से 0 हो जाएगा, 6 7 42, 6 5 75 घंटा आ जा रहा है। तो देखिए अब इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है, ना मिनट में ना घंटा में दिया, पूछ रहा है दिन, कब किस दिन बजेगी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम 75 घंटा को दिन में बदल ले तो 24 से भाग देंगे, 24 तिहाई 72, 3 दिन और 3 घंटा बच जा रहा है, 3 दिन 3 घंटा हमारा बच रहा है। तो अगर हम कब बजी है आपका, तो सोमवार को, यहाँ सोमवार को सुबह में, यानी कि 10 AM लिख देते हैं, सोमवार 10 AM में अगर 3 दिन जोड़ लेते हैं, यहाँ से 3 दिन प्लस 3 घंटा जोड़ लेते हैं, 3 दिन 3 घंटा जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए पहले सोमवार में 3 जोड़िए, मंगल बुध बृहस्पति, यानी गुरुवार आ जाएगा, तो यहाँ गुरुवार लिख देते हैं। अब समय क्या होगा, तो 3 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जो 10 है ना, 10 बजे में 3 जोड़ दीजिए तो 10 11 12 13, 13 का मतलब 1 बज जाएगा। गुरुवार को 1 PM हो जाएगा आपका, ये फिर बजेगी एक साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो गुरुवार वाला पहला ऑप्शन में दिया है, उसी सप्ताह गुरुवार को 1 PM पर बजेगी। बात क्लियर। यहाँ हम लोग का 75 घंटा आ रहा था, यानी कि 3 दिन 3 घंटा, तो सोमवार को 10 बजे में हम 3 दिन 3 घंटा जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, बृहस्पतिवार को 1 बजे दोपहर में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला है कि
ये तो आसान क्वेश्चन है, कह रहा है 1/2 प्लस √3 का हर परिमेयकरण करिए। देखिए हर परिमेयकरण करने के लिए बहुत लोग उल्टा चिन्ह से गुणा करते हैं, कुछ भी नहीं। देखिए जहां इसके वर्गों का अंतर ऊपर है, वर्गों का अंतर मतलब 2 दूनी के 4, √3 का 3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 या 1 ऊपर है तो केवल साइन चेंज कर लीजिए, 2 माइनस √3 आपका हर परिमेयकरण, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। तो देखिए सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या हो जाता है, तो डायरेक्ट आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये सभी अंतःकोणों का योग हो जाएगा, ठीक। और इसे n से भाग दे देंगे तो प्रत्येक निकल जाएगा। तो देखिए 5 में से 2 गया 3, 3 गुणे 180/5 कर लीजिए, तो 5 से कर लीजिए, 5 × 15, 5 × 30, 36 त्याई 108 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक। ये फार्मूला याद रखिएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, और n से भाग दे देंगे तो प्रत्येक निकल जाएगा, ठीक। 72 नंबर आइए, देखिए क्या कह रहा है। 1172 निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है। देखिए आपको पाइथागोरस त्रिक बनाना भी निकाले थे, 3, 4, 5, ये पता है ना कि पाइथागोरस त्रिक होता है। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक इसका 5 गुना कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी में ये 15 दिया है, 20 दिया है और 25 दिया है, यही एक पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा, क्योंकि ये 5 गुना सबका दे दिया हुआ। इसका 4 गुना 3 गुना सब जो है पाइथागोरस त्रिक आपका त्रिक में ही आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए कह रहे हैं कि नेहा की 8,000 रुपए की एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के बाद 9200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाती तो उसकी कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए जितना परसेंट ब्याज बढ़ता है ना, जितना रेट से हम अगर दर बढ़ाएंगे उतना ही जो है ब्याज में वृद्धि हो जाती है। अगर हम दर 2% बढ़ा रहे हैं तो ब्याज भी 2% बढ़ जाएगा, यानी कि 8,000 का 2% ब्याज बढ़ जाएगा। जितना रेट बढ़ाएंगे उतना ही ब्याज बढ़ जाएगा। और कितनी साल की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 से गुणा कर लिया, यानी 0 0 0 0, तो 8 दूना 16, 3 दूना 6, 8, 48, 480 रुपया आपका बढ़ जाएगा। पहले हमें कितना मिलता था, तो 9200 मिलता था, अब कितना मिलेगा, तो जोड़ दीजिए यहाँ पे 4 2 6, 96, 80 रुपया अब नया वाला मिलेगा, ठीक। यहाँ से बढ़ जाएगा कितना, 880 रुपये, क्लियर। चलिए ये ऑप्शन हो जाएगा 96, 80 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ में हमें दिया हुआ है एक बार कंपनी कोई है, वो 2016 में उसका वार्षिक आय 36,82,000 रुपये है, 36,82,000। अब कह रहा है 2016 में क्रिकेट किट से कितना भी प्राप्त हो रहा है, ठीक। एक बात बताइए, इसका है टोटल 36,42,000 रुपये है, ठीक। और क्रिकेट किट से पूछा हुआ है, तो क्रिकेट किट का रेशियो परसेंटेज कितना है, 30% है, तो इसका डायरेक्ट हम 30% निकाल लेंगे। 30% मतलब 100 हो जाएगा। 0 ये 0, यानी कि 3 से गुणा कर लीजिए, 0 0, 3 दूना 6, 8 3 24, 36 18 और 2 20, 0 3 3 9 2 11, 11,04,600 रुपये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका तो रीजनिंग का है, ठीक। रीजनिंग का है। हमें क्या बोला है कि 19 भाग का मतलब क्या बोला है कि अगर हमें बोला है कि भाग का मतलब गुणा ले लेना है, तो 19 × 10, माइनस का मतलब प्लस है 36 और प्लस का मतलब भाग है 6। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो जाएगा 36। इधर अब गुणा कर लेते हैं, 190 प्लस 96 हो जाएगा, सॉरी 190 ना होगा, तो 190 6 196 हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोला है हमें कि एक संख्या दिया हुआ है 935071360। अब कह रहा है इसमें कि 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है। देखिए 3, इसमें 2 3 है, एक यहाँ 3 है और एक यहाँ 3 है, तो दोनों 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर बोला। अच्छा एक बात बताइए, स्थानीय मान मतलब स्थान के अनुसार से जो मान होता है। 3 के अब स्थानीय मान निकालना रहता है तो क्या करते हैं, 3 है तो 3 लिख दिए, ये इसका क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा। 3 अगर जातीय मान पूछे, फिर आपका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू होता है, तो अगर फेस वैल्यू पूछे तो यही 3 ही हो जाएगा। अब प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान में जितना अंक रहता है उतना 0 लगा देते हैं, तो 2 2 4 2 7 को 0 लगा दीजिए, 2 2 4 2 6 1 7 0 हो जाएगा, ठीक। ये इस वाले 3 का हुआ। इस वाले 3 का क्या हो जाएगा, इसको हम नीचे लिख देते हैं। इस वाले 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 पे 2 0 आ जाएगा, तो इसी का
अंतर कह रहा है, तो अंतर मतलब घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 0 0, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 9 9 9, 4 टाइम्स 9 हो जाएगा, और 1 2 हो जाएगा, यानी यही हम लोग का हो जाएगा 2 4 × 9 700 हो जाएगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2 4 × 9 700, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है 77 बोला है हमें कि 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब हम 5 6 7, देखिए अगर हम इसे 5 6 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, देखिए शेषफल कितना बच रहा है, तो यहाँ 4 5 6 शेषफल बच रहा है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि इससे भाग देने पे शेषफल इतना रहता है तो ये समान अंतर होता है। देखिए समान अंतर यहाँ कितना है, सब में से एक अंतर है, जो यहाँ समान अंतर है, समान अंतर हम लोग का क्या है, एक है यहाँ पे, ठीक। तो अब करते क्या है इस तरह के क्वेश्चन को, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, गुणा कर दीजिए, 6 5 3 221 210 हो जाएगा, 210 हो गया। अब हमें क्या बोला है कि 5000 से छोटी, इसका मतलब 5000 को हम क्या करेंगे, ये इस 210 से भाग दे देंगे, कितना मर्थ में जाएगा आपका, 2 मर्थ में जाएगा, 420 सॉरी 2 मर्थ में ले गए 420 हो जाएगा, ठीक। 0 8 फिर यहाँ कट हो गया और यहाँ 0 आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इससे कम बोला है तो कम का मतलब घटाने वाला सेंस ही रखना है, यानी कि क्या घटा है, तो अब देखिए 21 63 630 हो जाएगा, यानी कि 0 7 1 170 अगर घटा लेंगे तो वो संख्या आ जाएगा आपका, ठीक। यानी कि वो संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 5000 में से 170 घटा लेंगे, लेकिन यहाँ हमें बोला है कि क्रमशः ये शेष बचना चाहिए, यानी कि इसमें में से हम समान अंतर को भी घटा लेते हैं। समान अंतर कितना है हम लोग का, 1 है, तो इसे भी घटा लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसमें से 171 घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा देख लिए, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 7 गया 2, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी कि आपका सॉरी यहाँ हो जाएगा 8 और ये 4 48 जो है 48 29 हो जाएगा, 4829, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। बात क्लियर। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि क्रमशः PQR से क्रमशः ये शेष बचे तो समान अंतर को हम इसमें से घटा देते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, 1178 क्या बोला है कि एक फॉर्म के 150 कर्मचारियों के एक समूह में पूछा गया कि क्या वे उन 3 नई औद्योगिकों को जानते हैं जो कंपनी की वस्तु जानते हैं, तो इसमें से क्या रिप्लाई हुआ कि 50 ने कहा कि सॉफ्टवेयर 1 और 2 को जानते हैं, 30 ने कहा कि 2 और 3 को जानते हैं, 90। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको बताए थे वेन डायग्राम से बनाएंगे, 3 को कंपनी है, कुछ व्यक्ति तीनों को जानते हैं, तो तीनों वाला को हम भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें ढूंढिए तीनों को कितने लोग जानते हैं, ये कंपनी 1 है, कंपनी 2 है और ये कंपनी 3 है, तो तीनों लोग के जानने वाले की संख्या 20 है, तो 20 को हम पहले इसमें लिख देते हैं, ठीक। अब बोला है हमें कि 50 लोगों ने कहा कि 1 और 2 को जानते हैं, तो 1 और 2 वाला देखिए ये वाला है, तो ये 50 होना चाहिए, जिसमें से 20 यहाँ हो गया, अर्थात यहाँ 30 और हमें देना होगा, ठीक। अब कह रहा है कि 30 ने बोला कि 2 और 3 को जानते हैं, तो 2 और 3 को जानने वाले यानी कि ये कॉमन पार्ट है, तो 30 है तो 20 यहाँ हो गया, यानी कि ये 10 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बोला है कि 90 लोगों ने बताया कि 1 3 को जानते हैं, तो ये टोटल पार्ट 90 है, तो यहाँ 20 हो गया, तो यहाँ 70 देना होगा, ठीक। अब हमें पूछा क्या है कि कितने केवल एक सॉफ्टवेयर को जानते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर मतलब कि ये हो गया, ये केवल एक सॉफ्टवेयर दूसरे नंबर हो गया, केवल एक सॉफ्टवेयर ये हो गया, इसमें टोटल में कितने पार्ट आएंगे। तो एक बात बताइए कि टोटल 150 है, इसमें से सभी को जोड़कर घटा देंगे तो ये केवल वाले पार्ट वाले आ जाएंगे, केवल एक एक कंपनी को जानने वाले, तो ये कितने हो जाएंगे, तो 70 30 100 120 30 130 आप घटा दीजिए, यानी कितने हो जाएंगे, 20 लोग ऐसे हैं जो एक एक कंपनियों को जानते हैं, केवल एक एक कंपनियों को। बात क्लियर। तो ये हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहा है, ये 79 क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि श्रीमान एक्स ने 11.03 की साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए 300 रुपये का निवेश किया। श्रीमान वाई को 3 साल बाद समान राशि रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए, लेकिन 10% चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए जो श्रीमान एक्स हैं
ये एसआई के रेट से लेते हैं और इनका रेट क्या है, इनका जो रेट है 11.03 है। तो एक बात बताइए कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, 1 साल 2 साल 3 साल, ये 3 साल में लिए हैं तो कितना हो जाएगा इनका 33.09 हो जाएगा। ठीक, इनका तीनों साल का जो रेट होगा ये हो जाएगा। ठीक, अब जो मिस्टर वाई हैं वो लेकिन सीआई के दर से लेते हैं और उनका रेट क्या है तो 10% है। तो देखिए कुछ लोग तो जानते होंगे 10% का, जो जानते होंगे यहीं से आंसर निकाल लेंगे कि 3 साल का 33.1 होता है। अब कैसे आता है, जो लोग नहीं जानते हैं देख लीजिए, पहला साल का 10%, दूसरा साल का 10% और फिर ब्याज का ब्याज जुड़ता जाता है। तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10 × 10/100 करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये 2 साल में 10 + 10 + 1 यानी कि 21 हो गया। ठीक, 2 साल का 21 हो गया। फिर तीसरा साल में जाएंगे तो 10 लगेगा ही, लेकिन इसका भी फिर 10% हो जाएगा, ब्याज का ब्याज जुड़ता रहता है। तो 21 का 10% कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। तो सबको जोड़ लीजिए, 21 10 31 2 33.1 आ जा रहा है प्रतिशत आपका। ये 3 साल का सीआई हो गया 10% की दर से। तो एक चीज देखिए, ये 33.09 लिए हैं, 33.1 यानी कि लगभग ये सेम है आपका, दोनों का क्या है सेम है। थोड़ा सा इनका जो है क्या है ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो अब एक बात बताइए कि ये 300, इसका वैल्यू अगर 300 है तो ये भी लगभग 300 आएगा। ठीक, लगभग 300 आएगा। और इसको हम चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 300 वाला ऑप्शन एक ही है, उसके आसपास कहीं से यहां से है ही नहीं। ये थोड़ा सा कम होगा, 299 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये हम लोग इसको भी कितना मान लेंगे 300 लगभग मान लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों का यहां से जो ब्याज निकल रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल रहा है 3 साल में, ये भी इतना ही है, ये भी उतना ही है, तो लगभग सेम है। तो दोनों का क्या हो जाएगा 300 ही हो जाएगा। ठीक, तो सेम सेम ये भी 300 रुपया जमा करना होगा, तब जाकर के सेम इनको भी आपका प्राप्त होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। एक 1180 कह रहा है 3x² + ax + 4 को अगर x - 8 से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो a का मान निकालना है। ठीक, देखिए आपको क्या बताए थे कि अगर x - 8 से भाग दे रहे हैं, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो इसको तो सबसे पहले 0 के बराबर करके यहाँ से x का वैल्यू निकाले, क्या निकला 8 निकला। तो इस मान को यहाँ रख देंगे। अगर पूर्णतः विभाजित है तो यहाँ अगर x बराबर हम रखते हैं, x बराबर 8, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। अगर शेष कुछ बचता, कल वाले जो पिछला वाले सेट में आया था उसमें शेष बच रहा था, तो शेष को लिख देते थे। यहाँ कोई शेष नहीं बचता है तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब रख दीजिए यहाँ से 8 × 64, 3 गुणे यहाँ रख देते हैं, तो 3 × 64 + 8a + 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये गुणा कर लीजिए, 4 × 12 2 1, 36 18 1 19 हो जाएगा। 192 में अगर 4 जोड़ लेते हैं 196 हो जाएगा, यानी कि 8a बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो -196 हो जाएगा। तो 8 से देखिए भाग दे देते हैं, -196/8 हो जाएगा। भाग दे दीजिए, कितना रहा 8 दूना 16, 17 18 19, 8 चौके 32, 33 34 35 36, 8 5 40 हो जा रहा है, यानी कि -24.5 हो जाएगा, जो ए का वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हम लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा। बात क्लियर हो गया आपका। ठीक, आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए, डेली हम लोग पर डे 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, 20-20 क्वेश्चन देखिए, छोटा वीडियो रहेगा, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो इसलिए आपके सहूलियत के लिए छोटा छोटा ही वीडियो हम लोग बना रहे हैं, लोग 30-40 मिनट का ठीक बना रहे हैं, ऐसे ही देखते चलिए आप। टोटल आपको खत्म करना ही है। ठीक, हम लोग का न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी अब डेली मिलेगा आपका, न्यूमेरिकल का भी एक रहेगा और एक आपका ये रहेगा। ठीक, तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए, लॉकडाउन में घर पे रहकर और पढ़ाई करिए, घर से कहीं भी नहीं निकलना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो चलिए अपना ध्यान रखिए।